नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। आखिर क्यों नहीं दिख रहा तालिबानी नेता मुल्ला बरादर? जब तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री की मौत हो गई है तो कैसे चलेगा देश? तालिबान सत्ता में क्यों छा गया है मातम? तालिबान अब पहुंच गया है बर्बादी की दहलीज पर। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना कब्जा एक झटके में तो कर लिया था, लेकिन कब्जे के एक महीने बाद अब तालिबान क्यों खामोश हो गया है? वही तालिबान जिसने काबुल पहुंचने पर दे दनादन गोलियां बरसाई थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तालिबान मातम में डूबा हुआ है? जो तालिबान के आने से सबसे ज्यादा उछल रहा था, अब क्यों फीकी बिल्ली बन गया है? रूस, चीन और ईरान जैसे देश जो तालिबान से नजदीकी बढ़ा रहे थे, क्यों दूर होते जा रहे हैं? अब अफगानिस्तान में आलम ये हो गया है कि एक के बाद एक देश पंजशीर की मदद की बात करने लगे हैं। कुछ तो गड़बड़ी हुई तालिबान में, जिसके बाद ये परिस्थितियों में इतनी तेजी से बदलाव आया है। अब तालिबान खूंखार रूप में पहुंच चुका है, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब वो सच होने लगा है। ये मदरसा छाप आतंकी अफगानिस्तान में तो काबिज हो गए हैं, लेकिन सत्ता को चलाना इनकी बस की बात नहीं है। तालिबान राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करते ही कुर्सी के लिए आपस में मार मिटे थे और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। अब जो अफगानिस्तान से खबरें आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अब तालिबान बर्बाद होने वाला है। ऊपर से भारत की खतरनाक चाल तालिबान को राख करने वाली है। भारत में जो खुफिया विभागों की महफिल जमा हुई थी, दरअसल इसके पीछे भारत की सोची समझी नीति थी। इसको आपको बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण अब तालिबान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। दरअसल तालिबान के टुकड़े होने की प्रक्रिया तालिबान की सरकार के ऐलान से ही शुरू हो गई थी। तालिबान सरकार का टॉप लीडर कौन होगा, डिप्टी कौन होगा, किसके द्वारा लड़ाकुओं को कमांड किया जाएगा, कौन विदेशों से बात करेगा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के नाम जब फाइनल हो गए तो दावा ये किया गया कि अब जिहादियों की फौज ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन तभी मोदी ने कहा था कि उन्होंने अभी तक केवल बंदूकें चलाई थी, अब सरकार कैसे चलाएंगे इसका तो अल्लाह ही मालिक होगा। लेकिन तालिबान ने दुनिया को दिखाने के लिए अपने असुरों की ताबड़तोड़ मीटिंगें करने लगा और अपने कैबिनेट मीटिंग की तस्वीर दुनिया को दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, यही से तालिबान के पर्दे के पीछे क्या चल रहा था वो भी दुनिया के सामने आ गया। बेशक तालिबान दुनिया के आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण के दिन तालिबान के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, उसके बाद पूरी की पूरी पोल खुल गई। इस घटना के बाद दुनिया के जो देश तालिबान के आने से उछल रहे थे, मुंह के बल गिर पड़े, जिसमें अपना नापाक भाई पाकिस्तान भी शामिल है। दरअसल सरकार के गठन के बाद न तो प्रधानमंत्री का पता चल पाया है और न ही खूंखार तालिबान के प्रधानमंत्री अखुंदजा का। इसके पहले मुल्ला बरादर रोज किसी न किसी न्यूज चैनलों पर दिख जाया करता था, लेकिन पिछले हफ्ते से वो कहा गया है इसकी किसी को भनक नहीं लगी है। यह वही शख्स था जिसने कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के साथ डील सेट की थी, जिसके बाद ही अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया था। अफगानिस्तान के कब्जे में मुल्ला बरादर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। मुल्ला बरादर इंटरनेशनल का भी प्रमुख चेहरा था, लेकिन अब पूरी तरह से गायब हो गया है। वो अब जिंदा है या मर गया, इसको किसी को भी खबर नहीं है। लेकिन अब हम जो खबर बताने जा रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। दरअसल तालिबान की इस लड़ाई में सर्वेसर्वा अखुंदजा मारा गया है और वही मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। हक्कानी और बरादर गुट के बीच में सत्ता की कुर्सी के मतभेद की वजह से बरादर ग्रुप को बहुत तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अफगानिस्तान में खूनी संघर्ष के बाद तालिबान के कब्जे के बाद सितंबर महीने में जब काबुल में राष्ट्र भवन में सरकार को बनाने की बात चल रही थी, तो मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में ऐसी सरकार की मांग कर रहा था जिसमें देश की सभी जाति, मजहब और समूहों के लोग शामिल हो और दुनिया को अपनी समाजवादी सरकार का रूप दिखाकर देशों से तालिबान सरकार को मान्यता मिल सके, जिसमें मुल्ला पंजशीर के नेताओं को भी शामिल करने की बात कही थी। लेकिन दूसरी ओर शरिया कानून का समर्थन हक्कानी ग्रुप आग बबूला हो उठा और हक्कानी ग्रुप के नेता बरादर के ऊपर मुक्के बरसाने लगा। लेकिन दूसरी ओर बरादर के गार्ड ने अपने हकीम को पीटता देख गोलियां चलानी शुरू कर दी और जवाब में हक्कानी ग्रुप की ओर से भी जवाबी गोलियां चलाई। हक्कानी ग्रुप काबुल पर बरादर ग्रुप से ज्यादा मजबूत था
चारों तरफ अपने लड़ाकों को जमा रखा था, इसलिए हक्कानी बरादर पर भारी पड़ गया। इस गोलीबारी में मुल्ला बरादर को गोली लग गई थी, जिसके बाद उसको पाकिस्तान इलाज के लिए रेफर कर दिया था। वही दूसरी ओर हक्कानी ग्रुप के अखुंदजा को भी गोली लग गई थी, जिसमें उसकी मौत की खबर आ रही है। इस संघर्ष में दोनों ग्रुपों में कुल मिलाकर 1 दर्जन लड़ाकों के सीने में गोलियां आर पार हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौतें हो गई है। कई खबरों के मुताबिक इस झपर के बाद बरादर पंजशीर के शेरों और आदिवासी नेताओं के साथ देखे गए हैं, जिसके बाद हक्कानी को जब बरादर के बगावत की बात चली तो उसने बरादर को बंधक बना लिया। आपको बता दें कि हक्कानी गुट पाकिस्तानी ISI के समीप माना जाता है, तो वही बरादर का पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए दावा किया जा रहा है कि बरादर को पाकिस्तान के रावलपिंडी में बंधक बनाकर रखा गया है। लेकिन इसको लेकर अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि मुल्ला बरादर जिंदा है या मर गया है। मुल्ला बरादर को गोली लगने के बाद बहुत गंभीर अवस्था में था, जिससे ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मुल्ला बरादर को जहन्नुम का टिकट मिल गया है और उसकी मौत हो गई है। लेकिन तालिबान लगातार इस खबर पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर तालिबान जिंदा सबूत देने के लिए मुल्ला बरादर का एक ऑडियो संदेश जारी किया गया, जिसमें मुल्ला बरादर कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ और जल्द ही लौट आऊंगा। लेकिन इस आवाज को लेकर भी लोगों में मतभेद है और कहा जा रहा है कि ये आवाज बरादर की नहीं है। लेकिन क्या सत्य है और क्या नहीं है, मुल्ला बरादर जिंदा है या मर गया है, इसकी खबर केवल हक्कानी और पाकिस्तान के ISI को है। तालिबान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बरादर अभी विदेशी दौरे पर है और वो वरिष्ठ लोगों की सलाह ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि तालिबान को पाकिस्तान के अलावा कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, तो मुल्ला बरादर कहा गया है। क्यों मुल्ला बरादर पाकिस्तान नहीं जा सकता? क्योंकि उसकी ना तो इमरान खान से बनती है और ना ही ISI से। दरअसल जब 2010 से पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को जेल में बंद कर रखा था और अमेरिका ने उसको 2018 में अफगानिस्तान की शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान की जेल से आजाद करवाया था। उधर दूसरी ओर मुल्ला बरादर ने भारत से भी बातचीत शुरू कर दी थी और वही रूस और अमेरिका को भी अपने पक्ष में कर लिया था, जो पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हो रही थी। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को बंधक बना लिया है और जिसके बाद रूस और अमेरिका ने आपको तालिबान से अलग कर लिया है। कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे पाकिस्तानी ISI प्रमुख फैज हामिद का हाथ है, क्योंकि तालिबान जब अपने सरकार का गठन नहीं कर पा रहा था तब फैज हामिद अफगानिस्तान दौरे पर गए थे और उनके दौरे के तीसरे दिन ही सरकार के गठन का ऐलान कर दिया था और नई सरकार में पाकिस्तान की झलक साफ तौर पर देखी जा रही है। तालिबान सरकार में बड़े बड़े आतंकियों को शामिल किया गया है, जिसके कारण दुनिया के देशों ने बड़ी तेजी से अपनी नीतियों में बदलाव किया है और अभी तक एक भी देश ने तालिबान को एक सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है, जिसके कारण तालिबान को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता भी नहीं मिल रही है और एक एक पाई के लिए तबाह होता जा रहा है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।